जरा कैमरा घुमा देना, देखो ये कहाँ बैठे हुए हैं, घुमाना जरा कैमरा, दिखाओ घुमाओ इनको। खिलाड़ियों के बीच देखो भाइयों, जितने भी व्यूवर्स हैं वो देखिए, हरिंदर ताऊ बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है, देखिए ये कहाँ बैठे हुए, कौन सा फार्म हाउस पे, लग रहा है ये 2 रुपए का है, 2 करोड़ का भी नहीं होगा, 2 अरब का होगा। दिखाओ जरा इनको। आज हरिंदर ताऊ सही लाइन पे आए हैं, बोलते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे पास अकाउंट नहीं है, मेरे पास खाता नहीं है, फंडिंग देखिए। स्वागत है आपका दमिथला में और मैं हूं अमन। मौजूद हूं मैं मेरठ में, और मेरठ में जैसा आपको पहले बताया जा चुका है कि दमिथला पे हरिंदर ताऊ का चौपाल आने वाला है। और आप जानते हैं ताऊ का चौपाल क्यों आएगा, पॉलिटिक्स से रिलेटेड। और दमिथला क्यों फेमस है, कड़वे सवाल से रिलेटेड। तो आज हरिंदर ताऊ से मिलते हैं, होगा कड़वे सवाल और कड़वा जवाब। जब 2 पत्थर आपस में टकराएंगे तो चिंगारी निकलेगी। ताऊ, सबसे पहला सवाल, आपने जो कहा था ताऊ की चौपाल लगाऊंगा मैं, ताऊ की चौपाल तो आपने लगा दी और पॉलिटिक्स से रिलेटेड है, तो बताइए किस पार्टी को समर्थन करेंगे आप? देखिए, पार्टी का समर्थन की अभी रुको, ताऊ की चौपाल का क्या मतलब है? आप तो अपने बातों के लिए जाने जाते हैं। आपने पहले कहा था हमारी वीडियो में, हमारे पास रिकॉर्ड है, कि जब मैं आऊंगा ना ताऊ की चौपाल में नाम खोल दूंगा, मैं किस पार्टी को समर्थन करूंगा मैं। अच्छा, बोलिए। ताऊ करेगा सपा और आरएलडी गठबंधन को, ठीक। और दूसरी चीज है क्यों, ये भी पूछो क्यों। देखिए, आज देश में करीब 65 या 67% युवा है, हाँ। और देश युवाओं से चलता है। बिल्कुल चलता है। तो जब युवाओं का देश है तो प्रदेश का मुख्यमंत्री भी युवा होना चाहिए, अच्छा, पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्योंकि अगर जो भी कंट्री पढ़ी लिखी है वो डेवलप कर रही है, और जो कंट्री अनपढ़ों की संख्या में ज़्यादा है वो पिछड़ती जा रही है। तो पढ़ा लिखा होगा तो शिक्षा की बात करेगा। अगर बात पढ़े लिखे की करें, अखिलेश यादव इससे पहले से 2013 में, तो कौन सा उत्तर प्रदेश को महान बना दिया? अगर आप देखिए, मैं वैसे नहीं कहता कि मैं महान की बात नहीं कहता, एक चीज़ कह सकता हूँ, जब से देश आज़ाद हुआ और आज तक 5-5 साल मुख्यमंत्री रहे। हाँ, बिल्कुल। सबका आइडिया निकालने को किसने प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा विकास किया, उसमें आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ, मैं अखिलेश जी का गुलाम नहीं हूँ, मैं जयंत जी का गुलाम नहीं हूँ, मैं बीजेपी का गुलाम नहीं हूँ, मैं कांग्रेस का गुलाम नहीं हूँ, मैं बसपा का गुलाम नहीं हूँ, मैं किसी का गुलाम नहीं हूँ। मैं देखता हूँ कौन कैसे काम करता है। आप सपा को समर्थन दे रहे हैं, फंडिंग मिल गई है? हाँ। कितनी? तुम आइडिया नहीं लगा सकते, तुम आइडिया नहीं लगा सकते, सबको आइडिया लगाने दो। जितनी फंडिंग मिली होगी बीजेपी से कह दो कि उनके पास इनकम टैक्स विभाग है, आईटी है, सीबीआई है, और भी कोई ईडी जो भी अला बला होगी, सबके छापे जो लगवा दो। ऐसा तो नहीं आपके साथ, हाथी के दांत दिखाने को कुछ और, खाने को कुछ और, चलते हैं दूसरों गाड़ी में, कपड़े पहनते वैसे, और ताऊ के पास है बहुत कुछ? क्योंकि मैंने देख लिया है ना। हाँ। मुझे पता है ताऊ के पास है एक 2 कमरों का मकान और 1 बीघा जमीन। मैं हाथी के दांत खाने और दिखाने की बात कर रहा हूँ। आप सपा नहीं, आप सपा के हेड ऑफिस पे गए थे। हाँ। मैं भी था साथ में। हाँ। आप सारे एमपी, उसके बड़े बड़े नेता घूम रहे हैं, कोई देखने वाला नहीं है। आपको उसका सिक्योरिटी गार्ड आता है, हाथ पकड़ के ले जाता है। क्या भाई स्पेशल क्या है आप में? ये तो आपको वोट के लिए इस्तेमाल कर रही है सरकार ना, तो ये क्या है? किसान, वही तो बोल रहा हूँ, किसानों का वोट चाहिए, इसलिए हरिंदर ताऊ को जोड़ लिया अपने साथ। क्या हो गया, क्या हो गया? मुझे भी तो सरकार चाहिए अच्छी, मुझे भी तो अपने देश के बच्चों का भविष्य चाहिए। तो आपको अच्छे पैसे नहीं चाहिए, फंडिंग नहीं चाहिए? जिस आदमी का बैंक में अकाउंट तक नहीं है, क्या करेगा? पैसे ब्लैक मनी बैंक में नहीं रखा जाता है, वो बाथरूम के अंदर छुपा के जमीन के अंदर गाड़ के रखा जाता है। तो उसके लिए मैं कह रहा हूं, आपने कहाँ गाड़ा है? वो फंडिंग, वो मेरे छापे डलवाओ ना, क्यों नहीं डलवाते छापे? है हिम्मत प्रधानमंत्री में या मुख्यमंत्री में, छापे डलवाओ। अच्छा, एक बात बताओ और बताइए, देश में अभी जो उत्तर प्रदेश का माहौल है, आप ये बात समझते हैं कि बीजेपी का भी बहुत अच्छा यहाँ पे दबदबा है? आपको लगता है कि किसी एंगल से आप हरा पाएंगे? हरा पाएंगे? हार गई। कैसे हार गई? बिना इलेक्शन के? 5 राज्यों में इलेक्शन है। हाँ। 5 में है। हाँ। मानते हो? प्रधानमंत्री का किसी और राज्य में दौरा हो रहा, नहीं हो रहा? क्यों नहीं हो रहा? क्यों नहीं जा रहा? हर तीसरे दिन उत्तर प्रदेश में पड़ा। ये हार है, और वो ये देख रहे हैं कि हमारी सम्मानजनक हार हो जाए, बस। ये भी तो हो सकता है कि इतिहास बदलना चाहते हो, फिर से योगी जी को लाना चाहते हो। देखिए, योगी जी अनुपयोगी है, और अनुपयोगी प्रदेश की जनता नहीं चाहती। आज अगर स्टूडेंट नौकरी मांगता है, रोजगार मांगता है, तो लाठियां पड़ती हैं। महिला सुरक्षा मांगती है तो इज्जत उतरती है, चीर हरण हो जाता है। शिक्षा हानि, दवाई हानि, पढ़ाई हानि, रोजगार हानि। किसान कोई अपना अधिकार मांगता है तो पड़ जा सड़क पे, हमें सुननी नहीं। 13-13 महीने तक जब किसान देश का सड़कों पे रहेगा, वो देश तरक्की करेगा। आपको एक गांव की बात बताता हूँ, आपका गांव है ना मसूरी? हाँ। मसूरी में मैंने पब्लिक ओपिनियन किया है, महिला खुद बोल रही है कि मैं सुरक्षित हूँ। दूसरी बात एक और बताता हूँ, आपका जो गांव है मसूरी में मैंने बच्चों से भी बात की है, मेरे पास रिकॉर्ड है।
बच्चों ने कहा स्कूल की हालत अच्छी है, तो आप कैसे कर सकते खराब है? तो क्यों आपके गांव के लोग बोल अरे रहे हैं उनसे ये पूछता कि कितने दिन हो गए स्कूल गए। अच्छे स्कूल है मेरे गांव में तो। स्कूल यूनिफॉर्म में यार, थे तो स्कूल नहीं, अभी अरे स्कूल यार, खुला हुआ है। मेरे गांव में तो स्कूल अच्छे हैं, मैं कदम कर रहा आप हूँ। महिला है क्या? महिला बोल रही है हम सुरक्षित क्या है। योगी ने बनवाया? महिला जब मैं बोल ना- रही है हम सुरक्षित है, आप क्या मैं करेंगे? तेरे से ये पूछता हूँ, हाँ। उनसे बच्चों से ये पूछता कि जो आपका स्कूल है हम्म। वो अब इन 5 साल में बना या इससे पहले बना? हालात की देखो मैंने बात सच्चाई की है। पूछनी चाहिए। अरे स्कूल कब बना उससे मुझे क्या मतलब है? अरे- अभी हालात जो है कैसे है स्कूल के? अच्छे हैं? उसने बोला हाँ अच्छे हैं। हाँ तो अरे जब पहले से अच्छे हैं तो आज भी अच्छे अभी होंगे। की हालात, खाना तो- पीना सही मिल रहा है? हाँ। बोला हाँ सही मिल रहा है, सुविधा सही है। हाँ। बच्चे बोल रहे हैं हाँ सही है। अच्छा। बच्चे झूठ बोलेंगे क्या? अच्छा, कितने बड़े बच्चे थे? 8-9 साल के बच्चे रहे। उन्हें क्या जानकारी छोटे बच्चों को? अब किससे बच्चों कहा को रहा? जानकारी नहीं। उससे पूछ रहे जो वोट देता है। हम्म। वोट देने वाले से कम 18 साल के बच्चे से तो पूछोगे। वो स्कूल में बच्चे जा रहे हैं ना, हाँ। खा तो वो रहे हैं, हाँ। अच्छा सुविधा वो ले रहे हैं, पूछो उसके माँ बाप से ठीक है, जाके। ठीक है। जो नमक रोटी पे बात करता है पत्रकार, वो कहाँ है आजकल? बता दे मुझे। पत्रकार पे आ गए आप? अरे मैं तो हक की बात कर रहा हूं, नमक और रोटी, हम्म। जब मिड डे मील में नमक और रोटी दिखाई गई, पत्रकार ने सत्यता दिखा दी, तो कहाँ गया? जेल। हो सकता है एक स्कूल में ऐसा हो रहा है, या हो सकता है ये भी हो सकता है, मैं आपकी बात मानता हूँ, उसके बाद हालात बदल गए हो, लेकिन अभी हालात अच्छे हैं। पुलिस के इंस्पेक्टर को मारने वाला सुबोध बुलंदशहर में मारा, वो आज कहाँ है? बीजेपी में। बीजेपी में तो सपा में महिला कौन से का गुंडे नहीं रहे? महिला का चीर हरण। बीएसपी में कौन से गुंडे नहीं रहे? यार, गुंडे तो हर पार्टी में रहते हैं, आप गुंडे की बात करते हैं। फिर क्यों कहते हो कि मेरी कमीज तेरी मैं कब कमीज बोलने से गया? सफेद? क्यों कहते हैं मेरी कमीज तेरी कमीज से ज्यादा सफेद? अब तो आप पॉलिटिशियन फिर हो गए, कहो भाषा ना। तो वही नहीं नहीं बोलेंगे। नहीं नहीं, मैं ये नहीं कहता। अगर गलत अखिलेश के राज में होगा तुरंत कहूंगा। भूतकाल को तो छोड़ आप बोलिए। वर्तमान क्यों में नहीं, आप बोलेंगे ना कि अखिलेश के राज में गलत होगा तो बोलूंगा। हाँ। बोलिए, मुजफ्फरनगर जो किसने दंगा कराया? अखिलेश के टाइम में हुआ है? सबूत ला, सबूत ला। किसने कराया? कराया किसने? अरे कराई को छोड़िए, हुआ गलत हुआ है? गलत हुआ। दंगा तो जहां होगा वो गलती होगा। मैंने बीजेपी ने कहा था कि जिस दिन हमारी सरकार बन जाएगी सबको बाहर निकाल देंगे। एक आदमी का नाम लिखा मुद्दे दे। पे आइए ना। अरे सुन ना, अरे 2013 पे आइए। सुरेश राणा मंत्री सारे मुकदमे वापस ले लिए। मुकदमे पे मैं जाऊंगा अरे ही सुन नहीं। जा, अरे आप बात सुन, काट रहे हैं, बात मत काटिए। मुख्यमंत्री 28 मुकदमे, जिसमें हत्या का भी मुकदमा वापस ले लिया। वापस ले लिया। ये किस कानून में लिखा? आप दंगे वाले पे अरे मट्टी डाल दीजिए। उन बच्चों को तो निकाल देते जो दंगों में तुमने फंसाए हैं, उन्हें तो निकाल देते बाहर। आप में और बीजेपी वालों में कोई फर्क नहीं है, सेम है। अगर मैं बोलूं कि अखिलेश गलत है, एक जगह फंसा दिया आपको, आप मानेंगे नहीं। बीजेपी वाली भी सही बात काट के निकल लेते हैं, सेम है दोनों। आप मैं क्यों काटता? बीजेपी बोलिए, आप जवाब नहीं देंगे, मैं समझ गया। अरे आप बीजेपी वाले संबित पात्रा से कम नहीं है, छोड़िए आप। अरे बात काट के निकलेंगे आप। किन कुत्तों से मेरी तुलना कर रहा? इन कुत्तों से तुलना कर रहा? मैं कह रहा हूँ देश का प्रधानमंत्री सबसे बड़ी पावर है। संसद भवन पे नाक रगड़ के कहता था 1 साल के अंदर संसद को अपराधी मुक्त कर दूंगा। किया? बता किया? किसी पार्टी में है? हैं? कोई भी ऐसा पार्टी है जो मुक्त है तो वो मुझे बता दीजिए। मैंने कहा कोई भी ऐसा वो मैं पार्टी में है। रिश्तेदार हूँ क्या किसी पार्टी का? तो मैं मैं तो क्या हकीकत बता रिश्तेदार रहा हूँ हूँ। किसी का? है ना आप? क्या सपा के रिश्तेदार हैं आप? ना रिश्तेदार क्यों नहीं आप हैं? क्या आप बता? खुद बोल रहे हैं, मैं उसका समर्थन दे रहा हूँ। अरे मैं अपने मुद्दों पे समर्थन दे रहा हूँ। दे रहा है अपने ना? मुद्दों पे मैं तो देश के प्रधानमंत्री से पूछ रहा हूँ। वो कहता है सबका साथ सबका विकास। आपको तो एमएलए की सबके टिकट मिली है? एमएलए की टिकट मिली है? ना। एमपी की मिली है? ना। तो समर्थन का आएगा। एक आम आदमी या नागरिक की तरह है ना। हाँ। वोट दीजिए, साइड होजिए, हाँ। साइड हो जाइए। क्यों? फिर समर्थन देके कूद के समर्थन देने जा रहे तो आप रिश्तेदार नहीं तो और क्या हुआ? बीजेपी से कितने पैसे मिले ताऊ को रास्ते से हटाने के? बीजेपी से कितने नहीं पैसे मिले, इसीलिए तो सपा में चले गए। क्यों पूछ जिससे रहा? मिला वहां जाएंगे ना आप। हाँ तूने दिलवाए? मैं क्यों दिलवाऊंगा? साबित मेरा करे। कोई पार्टी है क्या? दुनिया का कोई इंसान साबित करे ताऊ को 1 रुपया दिलवाया कोई सी पार्टी ने? अरे देख के देगा क्या कोई? और तेरे कांटेक्ट में तो बीजेपी वाले भी होंगे। हाँ बिल्कुल है। तो उनसे ही पूछ ले। फंडिंग चाहिए क्या? उनसे पूछ। करोड़ का ऑफर था तेरे ताऊ को हाँ। बीजेपी से, ठोकर मारता है। तो 15 करोड़ मिल गया होगा सपा से। क्या करना पैसे का? क्या करना? खाएंगे, ऐश करेगा और क्या करेगा? ऐसा तो दिखा जिसके जो दुनिया जरा कैमरा घुमा देना, देखो ये कहाँ बैठे हुए हैं। हाँ। घुमाना जरा कैमरा, दिखाओ, दिखा, घुमाओ उनको। खिलाड़ियों के बीच। देखो भाइयों, जितने भी व्यूवर्स हैं वो देखिए। हरिंदर ताऊ बोलते हैं हमारे पास पैसा नहीं है। देखिए ये कहाँ बैठे हुए, कौन से फार्म हाउस पे? लग रहा है ये 2 रुपए का है। 2 करोड़ का भी नहीं होगा, 2 अरब का होगा। दिखाओ जरा इनको। आज हरिंदर ताऊ सही लाइन पे आए हैं। बोलते हैं मैं गरीब हूँ, मेरे पास अकाउंट नहीं है, मेरे पास खाता नहीं है। फंडिंग देखिए। अरे इसको भी दिखा दो जिनका फार्म हाउस है। आपका फार्म हाउस है? अच्छा सही है, चलिए। ये हरिंदर ताऊ का नहीं है, लेकिन बैठते कहाँ है वो देख लीजिए। गरीब आदमी कहाँ बैठेगा? झोपड़पट्टी में ना, या ऐसे फार्म हाउस में बैठेगा। समझदार आप खुद हर चीज बताने की जरूरत नहीं है। अब बच्चे नहीं समझ जाएंगे, हर चीज समझ रहे होंगे। ताऊ ने कहा था ना ताऊ की चौपाल लगेगी। हाँ लगा तो है? तो वो गांव में भी लगेगी, फार्म हाउस में भी लगेगी, और अगर अपनी पे आ गया तो विधानसभा में भी लगाऊंगा, लोकसभा में भी लगाऊंगा। इनके बाप की नहीं है लोकसभा विधानसभा, हमारे पैसे से बनी हुई है, तो वहां भी लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? किसान है, किसान जहां जाएगा वहां जाएगा। वो जमीन किसान की है, इनके बाप की नहीं है। समझ गए? तो किसान तो जहां जाएगा। मैंने तब भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, अभी तो कच्चे बनियान सूखे हाईवे पे। किसान की यार पहलवानों की बात मान ले, वरना आ जाऊंगा सुखाने संसद पे। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं लगता। स्टूडेंट
सबसे ज्यादा डंडा खाया इस देश में, उसके बाद दूसरा किसान है जो सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुआ है। देखिए हाँ बिल्कुल है, किसान तो पहले डर से। नहीं लग रहा? अभी नहीं, क्या डर? अरे जो डर गया समझो मर गया, हम्म। डरने की बात कर रहे हो। और देखिए तुमने अभी एक बात करी, जहाँ बैठे हो, एक सवाल मैं इनका करता हूँ हाँ, आपसे। बिल्कुल। देखिए ये देश के बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, मेडल लाए हैं देश से, देश के लिए। कुछ ऐसे होंगे जो प्रदेश में मेडल लाए होंगे, कुछ ऐसे हैं जो देश में मेडल लाए हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो इंटरनेशनल मेडल लाए हैं। हाँ, बिल्कुल। और आज वो है कहाँ? इस प्रदेश में, चाहे पिछली सरकारें हो चाहे ये सरकार है वर्तमान भी, आज तक उत्तर प्रदेश में खेल नीति नहीं है इन खिलाड़ियों के लिए। तो ये मेडल ला रहे हैं, किसके बल पे ला रहे हैं? अपने बल पे हैं। तो फिर मुख्यमंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, इनका श्रेय अपने आप क्यों ले जाता है? जैसा उसमें कहा था अभी, एक बच्ची जो है, ये खेल हुए थे अभी, उसमें पहला सिल्वर मेडल लाई थी वो, या गोल्ड है, प्रधानमंत्री जी ने दिलवा दिया मेडल, तो अब ये मेडल भी देने लगा। ये बात तो मैं खैर मानता हूँ कि इस देश में जो खिलाड़ियों की हालत है बहुत खराब है, क्योंकि हमारे जैसे किसी रिपोर्टर ने हरियाणा की कवरेज की थी, जो मेडल लेकर के बैठी हुई बेटी है, आज घर में चूल्हा चौका कर रही है, देखा था ना? चूल्हा चौका कर रही है। और ये नहीं होना चाहिए मेरे देश साथ में। एक पहलवान है, हाँ, बिल्कुल। और पहलवान की डाइट ही पूछ ले, शायद इसके घर में इतना पैदा नहीं होगा जितनी पहलवान की डाइट होती है, तो वो कैसे खाएगा? अगर उसे गांव देहात का, साथियों का, रिश्तेदारों का सपोर्ट ना हो तो वो पहलवान नहीं बन सकता। तो आप ये चाहते हैं कि आप किसानों से लेकर के, मजदूरों से लेकर के, आप खिलाड़ियों के मुद्दे पे भी बात करेंगे? देखिए मैं महिलाओं की सुरक्षा पे भी बात करूंगा, शिक्षा पे भी बात करूंगा, स्वास्थ्य पे भी बात करूंगा, रोजगार पे भी बात करूंगा, वो चाहे खिलाड़ी हो उन पे भी बात करूंगा। देश का हर मुद्दा अब ताऊ का मुद्दा होगा। ठीक है। अब आप गांव में आए थे इतने दिनों के बाद, कैसा लगा आपको? देखिए गांव में आना सबको अच्छा लगता है। वो दिन जहां आपने बचपन गुजारा, वो जगह, वो गली जहां आपने बचपन गुजारी है, कैसा लगा आपको? आपसे आंसू भी आया? आज नहीं, देखो आंसू वो एक ऐसे होते हैं, वो एक अलग क्षण होता है। लेकिन आज जब मैं गांव आया तो गांव ने मुझे इतना प्यार दिया कि मेरी झोली छोटी पड़ गई, झोली छोटी पड़ गई। उम्मीद से लाख गुना ज्यादा प्यार मेरे गांव ने और आस पड़ोस के जो भी लोग आए थे उन्होंने दिया। हाँ, इनमें तो ऐसे थे जो बच्चे 25-30 साल के हैं, वो तो जानते भी नहीं थे ताऊ कौन है, कहाँ का है। लेकिन आज जब वो उन्होंने, आप जैसे कि सोशल मीडिया पे देखा, बड़ों ने बताया ये तो हमारा वही हरिंदर है, तो वो पहचान गए बच्चे। फिर इन्होंने आंदोलन में जाके पूरी मदद करी। आंदोलन में जिस चीज़ की भी जरूरत पड़ती थी मैं बच्चों को बोल देता था, मैं कहा ये चीज़ चाहिए कि यहाँ, तो ये तुरंत लेके गाड़ी से या ट्रैक्टरों से पहुँच जाते थे। लगभग 10 लाख के करीब मेरे गाँव ने, जैसा इन्होंने बच्चों ने मुझे बताया, इन्होंने वहाँ खर्च किया। इस बार आपने स्टार्ट किया अपने गांव से ताऊ की चौपाल, अब कहाँ तक जाना था? पूरे स्टेट में या पूरे प्रदेश में? पूरे प्रदेश में? प्रदेश में जहाँ से अब डिमांड आएगी। अभी 27 तारीख को, अभी 2 डिमांड आ चुकी हैं आज ही, 27 तारीख को और 2 तारीख को मैं मुजफ्फरनगर में रहूँगा, वो उसमें सहारनपुर में। आपसे आखिरी सवाल, जब आप प्रोग्राम कर रहे थे स्कूल में, आप अपने गांव में, वहाँ पे प्रशासन लगा दी गई थी, ताऊ अब डरने लगे हैं क्या? क्यों? या पावर दिखाने लगे कि हम पावरफुल है, हमारे पास प्रशासन है? नहीं, देखिए वो आए होंगे कि गांव में ट्रैफिक वगैरह, हाईवे है, हाईवे पे ट्रैफिक जाम ना हो जाए। स्कूल के गेट पे कौन सा वो है? स्कूल नहीं है, वो स्कूल नहीं था, वो गांव की धर्मशाला थी। अच्छा, धर्मशाला। धर्मशाला है वो, हाँ वो धर्मशाला थी। और धर्मशाला के बाहर उन्होंने फोर्स लगा दिए। ये तो प्रशासन का काम है, देखिए कानून व्यवस्था देखना प्रशासन का काम है। तो गांव वाले ने तो आपको प्रमोट भी वैसे ही किया है, लग रहा है कि कोई बड़ा नेता है, आपका बहुत बड़ा बड़ा बैनर लगा रखा है। अच्छा, मेरे गांव के अपने बच्चे को अगर इस तरीके से लेके आ रहे हैं तो ये जलन होगी क्या पत्रकारों को या मीडिया को? वहाँ का बीजेपी का तो अगर कुत्ता भी आता है तो उसके भी बड़े बड़े पोस्टर लग जाते हैं। यहाँ तो किसान का बेटा आया था। किसान के बेटे का पोस्टर कब से लगने लगा? पोस्टर तो नेताओं का ही लगता है। मैं देश का किसान हूँ, नेता है क्या? देश का किसान हूँ, और 13 महीने सरकार से लड़के और जीत के आया हूँ और इनके अधिकार वापस लेके आया हूँ, तो इन्होंने स्वागत कर लिया। वो तो खुशी आपके इधर दिख रही है, नहीं तो 5-6 यूएपी आप पे भी लगा होता। क्या यूएपी है तो क्या हो गया? आना फिरी जाना फिरी, जिस दिन से सरकार पकड़ ले खाना फिरी, हमारे पे क्या फर्क पड़ रहा है? ठीक है, धन्यवाद।